Jai Hind friends. Today we are learning the second chapter of 12th standard English medium, The Tiger King, written by Kalki. We are going to learn this chapter in two parts. Now today we are going to cover part 1 and part 2 of the unit, and part 3, 4 and 5th we are going to cover in our second video. Right? So before we read, there is a question. What is our general attitude of human beings towards the wild animals? Are we good to them? Are we compassionate to them? No. Matlab, the thing is, if you are in power, if you have the power, you can do anything with the wild animals, right? So, but it is not true, and it is not the thing that should be done. So let's read the unit. What is uh, actually the story of this second unit is. I'm about to start. The Maharaja of Pratibandhapuram is the hero of this story. You can see the protagonist. The protagonist is who? The Maharaja, the king of Pratibandhapuram state. He may be identified as His Highness Jamedar General Khiledar Major Sata Vyagraha Samhari Maharaja Dhiraj Vishwabhuvana Samrat Sir Jilani Jang Jang Bahadur MADACTC or CRCK and what not. But these name, all these names are often shortened to the Tiger King. Means the king is known as the Tiger King, not as like सताव्यग्रह समहरी. ये सारे नाम इस टाइगर किंग नाम के आगे छोटे पड़ जाएंगे. यू नो व्हाई आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू, राइट? ये मैं कल की होके ही आपको बता रहा हूं कि व्हाई आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू. यू नो व्हाई ही केम टू नोन एज द टाइगर किंग. कि ये मतलब आपको भी सरप्राइज होगा ना कि ये टाइगर किंग कैसा नाम है. नाम तो होना चाहिए महाराणा प्रताप, नाम होना चाहिए लाइक डुगर सिंह, ऐसा कोई नाम होना चाहिए. ये टाइगर किंग कैसा नाम है? तो बस उसी लिए मैं आपके सामने हूं कि मैं आपको बताऊं कि कैसे ये टाइगर किंग नाम हुआ. आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस ओनली टू एंड इन स्ट्रेटेजिक विड्रॉल. ऐसा कोई सी आई एम नॉट इंटेंडेड ना, मैं कोई इंटेंशन ऐसा लेके नहीं आया हूं कि मैं दिखावा करूं टू एडवांस के, इसीलिए आगे आया हूं कि लास्ट में आपको कुछ स्ट्रेटेजिक विड्रॉल बताऊं कि फाइनली कुछ नहीं, राइट? ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है. Even but I'm going to tell you the exact story why he is known as the Tiger King. So even the threat of Stuka bomber will not throw me off track. ये एयरक्राफ्ट था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूज हुआ था एयरक्राफ्ट बॉम्बार्डिंग के लिए. अरे अगर स्टूका बॉम्बर भी आ जाए ना तो अपने अब पीछे नहीं हटेंगे. आई विल नॉट रिट्रीट. द स्टूका इफ इट लाइक्स, हाँ स्टूका बॉम्बर कैन बीट अ हैस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी. हाँ मेरी स्टोरी सुनते सुनते स्टूका बॉम्बर यहाँ से रिट्रीट कर सकता है, बट हम पीछे जाने वालों में से नहीं है. कल्कि सेज दिस. तो लेट मी स्टार्ट. राइट एट द स्टार्ट इट इज इंपरेटिव टू डिस्क्लोज अ मैटर ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग. तो सबसे बड़ी बात मुझे बतानी है बिगिनिंग में ही, राइट ऑनसेट में ही मैं बता दूं कि एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है टाइगर किंग के बारे में जो मैं बताना चाहता हूं. एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम, जो भी इसको पढ़ेगा या अभी मुझे आप सुन रहे हो, will experience the natural desire to meet a man of his indomitable courage face to face. कैसे इंसान को indomitable courage, मतलब he is not going to be defeated by any. He has the courage that yes, I can win and I will win. Indomitable, invincible, अजय, जिसको कोई जीत नहीं सकता, ऐसी हिम्मत वाला इंसान था. तो जिसको फेस टू फेस मिलने का मन तो करेगा आपको, हाँ पक्का करेगा. That's my bad. But sorry, there is no chance to it's being fulfilled. There is no chance of its fulfillment. नहीं आप ये नहीं कर सकते. Even if you like to meet him personally, no, you cannot, because as Bharata said to Rama about Dashratha, कि जैसे भरत राम मिलन, आपको महाभारत का एक प्रसंग याद होगा जब बताया था कि राम भैया दशरथ राजा नहीं रहे, हमारे पिताजी नहीं रहे, तो द किंग हैज रीच्ड द फाइनल अबोर्ड ऑफ लिविंग क्रीचर्स. जो सारे लिविंग क्रीचर्स है ना उसका एक फाइनल अबोर्ड है क्या? राइट, इटर्नल जर्नी यू कैन से, द हेवन, द फाइनल अबोर्ड. तो मतलब यूफेमिज्म यूज करके हमें यही बता दिया है कि जैसे भरत राजा ने राम भगवान को बताया था कि दशरथ नहीं रहे, स्वर्ग चले गए, स्वर्ग लोक में गए, वैसे मैं आपको बता दूं कि टाइगर किंग भी अभी नहीं रहा है. राइट, इन अदर वर्ड्स द टाइगर किंग इज डेड. टोटोलॉजी फिर से एक जो चीज आगे बताई वो यहाँ भी बताई है.
द मैनर ऑफ हिज डेथ इज अ मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट. कि कैसे मरा ये इंसान, अगर ये आपको जानना है ना, यू वुड बी फैसिनेटेड बाय दैट, राइट. इट कैन बी रिलीव्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल. ओह, डोंट हरी, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू राइट नाउ दैट हाउ ही डाइड. बराबर. The most fantastic aspect of his demise means death, was that as soon as he was born, अभी देखो जैसे ही उसका जन्म होता है ना, right, astrologers had foretold कि जो सारे एस्ट्रोलॉजर्स थे, right, जो आपकी फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं, right, उन्होंने बता दिया one day the tiger king would actually have to die. Tell me what is new in this. इसमें नई बात क्या है? उन्होंने ये बताया कि एक दिन टाइगर किंग को सही में एक्चुअली मरना पड़ेगा. द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स. कि ये इंसान है ना, वॉरियर ऑफ वॉरियर्स होगा, मतलब योद्धाओं का भी योद्धा बनेगा, हीरो का हीरो होगा, चैंपियन ऑफ चैंपियंस बनेगा. बट मतलब दे वर प्रेडिक्टिंग वेरी गुड फ्यूचर, बट दे हेजिटेटेड एंड दे स्टॉप्ड, बट दे बीट देयर लिप्स. मतलब नाउ दे आर कंफ्यूज्ड टू से एंड swallowed hard. मतलब अपने वर्ड्स निकल गए. मतलब नाउ दे डोंट वांट टू से मोर, बट व्हाट. हमारी आधी जिनकी कंफ्यूजन में ही गुजर आधे सेंटेंस में ही गुजर जाती है. जैसे आपके पेरेंट्स भी आपके साथ करते होंगे, अगर तूने ये नहीं किया ना, अब बता दो, पूरा बता तो दो कि नहीं किया तो क्या. हम लोग आधे सोच के ही मर जाएंगे कि नहीं किया तो क्या. हाँ, नहीं. जैसे अभी एक सीरियल आती है कि मार खा के आया है या एक दो को मार के भी आया है. एक मतलब आधा स्टेटमेंट अगर रह जाता तो वो लड़का बेचारा, राइट, तेरा यार होने वाला जो सन बताया है, वो कंफ्यूजन में ही रहता. लेकिन फादर ने क्लियर किया यहाँ पे, बट आधा कर दिया. दे बीट देयर लिप्स एंड swallowed hard, राइट. मतलब दे स्टॉप देमसेल्व्स व्हेन कंपेल्ड टू कंटिन्यू. बट से राजा, ये राजमहल है, उनको लाइक फोर्स किया गया ना, यू हैव टू कंटिन्यू, यू हैव टू से व्हाट. द एस्ट्रोलॉजर्स केम आउट विथ इट. क्या बताया उन्होंने एस्ट्रोलॉजर्स ने? This is a secret which should not be revealed at all. किसी को बताना नहीं है. जो हम लोग बता रहे हैं ना, it's a topmost secret. This and yet we are forced to speak out. लेकिन आप फोर्स कर रहे हो ना, तो हम लोग बता रहे हैं, the child born under this star will one day have to meet its death. कि अगर इस ग्रह दशा में अगर इस कोई चाइल्ड का जन्म होता है तो उसको मरना तो पड़ेगा. अभी भी नया क्या है बताओ? कुछ नया है इसमें ना? कभी भी नहीं, राइट. एट दैट वेरी मोमेंट अ ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, हैपेंड, अकर्ड. एक चमत्कार हुआ. एज सून एज दे स्पोक दैट दिस चाइल्ड विल हैव टू डाई, a miracle happened. What? An astonishing phrase emerged from the lips of the 10-day-old जिलानी जंग बहादुर. 10 दिन का बच्चा बोल रहा है. हमारा टाइगर किंग प्रोटैगनिस्ट बोल रहा है. अभी वो 10 दिन का ही है और एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्ट कर रहे कि वो मरेगा एक दिन. तो ये सुन के उसने कुछ बोला. एस्टोनिशिंग, सरप्राइजिंग फ्रेज, वर्ड्स केम आउट ऑफ फ्रॉम हिज माउथ. व्हाट? ओ वाइज प्रोफेट्स. उन्होंने ये बोला, टाइगर किंग ये बोला कि ओ वाइज प्रोफेट्स, कि क्या बता रहे हो आप. मतलब उनको एड्रेस किया. एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टुपेफेक्शन. In short, everything was turned, surprised, shocked. They were taken aback. They looked wildly at each other and blinked. इधर उधर देख रहे हैं. You spoke, and now they are blinking. They are confused. Oh wise prophets, it was I who spoke. मैं बोला हूं. ये बच्चा फिर से बोल रहा है, क्लैरिफाई कर रहा है कि मैं बोला हूं. This time there were no grounds for doubt. मतलब कोई दो राय नहीं थी इस बार कि कौन बोला. It was the infant born just 10 days ago who had pronounced the word so clearly. ये 10 दिन का बच्चा बोला. इस बार क्लियर हो गया. The chief astrologer, जो मेन था, प्रिंसिपल एस्ट्रोलॉजर था, took off his spectacles. चश्मे उतार दिए उसने तो. And gazed intently at the baby. कि क्या है भाई. नहीं, सरप्राइज होता कभी कभी हम लोग ये करते हैं, बस वैसे ही उसने बोल दिया. बाप रे, तू बोला, आप बोले, आप, राइट. ऑल दोज, अब देखो ये लड़का 10 day ओल्ड इन्फेंट क्या बता रहा है. ऑल दोज हु आर बोर्न विल वन डे हैव टू डाई. हाँ, जो जन्म लेता है उसको एक दिन मरना ही पड़ता है. वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शन टू नो दैट.
दैट 10 दिन का बच्चा बोल रहा है कि हमें इसके लिए आपके प्रेडिक्शन की जरूरत नहीं. देयर वुड बी सम सेंस इन इट if you could tell us the manner of that death. Means it would be very sensible if you tell me how I would die. कैसे मरना है मुझे, मेरी मौत कैसे होगी वो बताओ, तो कुछ बात बने. द रॉयल इन्फेंट, द किंग, द टाइगर किंग, 10 दिन का था तब, uttered these words, spoke these words in his little squeaky voice. Squeaky, high pitched, पतली आवाज में ये 10 दिन का बच्चा बोल रहा है. The chief astrologer placed his finger on his nose. Surprised है अभी भी, confused, in wonder. A baby barely 10 days old opens its lips in speech. 10 दिन का बच्चा मुंह खोल रहा है, बोल रहा है. अरे not only that, इतना ही नहीं, it also raises intelligent questions. बोल रहा है तो ओके चलो, it would be fine, let it be, हो गया. But he is having some sense, he is raising intelligent questions. ये ट्रांसपोर्ट एपिथेट है. इंटेलिजेंट क्वेश्चन कैन नॉट बी इंटेलिजेंट, राइट. जो पर्सन होता है ना वो इंटेलिजेंट होता है और ऐसे क्वेश्चन करता है. ये ट्रांसपोर्ट एपिथेट समझना. इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल, rather like the bulletins issued by the war office than facts. इनक्रेडिबल, ये फैक्ट्स, ये फैक्ट से भी इनक्रेडिबल है कि जैसे वॉर ऑफिस में से ये न्यूज बुलेटिन्स इश्यू होते हैं ना, उससे भी इनक्रेडिबल कि माय गुडनेस व्हाट हैपेंड, 10 day old child kid is speaking. The chief astrologer took off his finger, जो उंगली यहाँ रखी थी ना वो ले ली वहां से, and fixed his eyes upon the little prince. फिर से वो वर्ड ऊपर वाला बोल रहा हूँ, transfixed his eyes on the prince. The prince was born in the hour of the bull. ये इसका जन्म बुल के आर, ये एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज है, बुल के आर में हुआ है, राइट. The bull and the tiger are enemies. You know ना कि जो बुल और टाइगर एनिमीज होते हैं. Therefore the death comes from the tiger. चीफ एस्ट्रोलॉजर ने एक्सप्लेन किया कि राजा आपकी मौत टाइगर से होगी, टाइगर आपको मारेगा, ये बताया उन्होंने. यू थिंक दैट द क्राउन प्रिंस जंग बहादुर वाज थ्रोन इनटू अ क्वेक व्हेन ही हर्ड द वर्ड टाइगर. यू मे थिंक, आप सोच सकते हो कि 10 दिन का बच्चा जब बोल सकता है तो ये क्राउन प्रिंस मतलब द प्रिंस दैट इज गोइंग टू बी द किंग टू बी, युवराज. जंग बहादुर वॉज थ्रोन इनटू अ क्वैक, कांप गया एकदम कि 10 दिन का बच्चा, टाइगर सुनेगा तो कांपेगा ना. यस, जब उसने वर्ड सुना टाइगर, थ्रोन इनटू अ क्वैक, शिवर्ड. दैट वाज एग्जैक्टली व्हाट डिड नॉट हैपन. बट ये नहीं हुआ. 10 दिन का बच्चा टाइगर वर्ड सुन के कांप नहीं रहा है. एज सुन एज ही heard, जैसे उसने टाइगर वर्ड सुना, इट प्रोनाउंस्ड, ऑफिशियली अनाउंस्ड, व्हाट यू नो, द क्राउन प्रिंस gave a deep growl. जैसे वो टाइगर है कुछ ग्राउल कर रहा है. Terrifying words emerged from his lips. Again he spoke something. Terrifying words. Right, what? Let tigers beware. मतलब अब बारी उनकी है डरने की. उनकी मौत ने जन्म ले लिया है. बोलो टाइगर्स को, बोलो कि वो डरे. This account is only a rumor rife. Rumor rife मतलब widespread in Pratibandhapuram. But with the hindsight we may, backside अगर देखें तो we may conclude it was based on some truth. कि कहीं पे कुछ ट्रूथ है, ये लगेगा आपको कि क्या है, वो सेकेंड पार्ट अभी करते हैं हम लोग. क्राउन प्रिंस जंग बहादुर grew taller and stronger day by day. Obviously day by day we are getting like stronger and more braver. तो ये भी हो रहा था. No other miracle marked his childhood days. के उसके चाइल्डहुड में बहुत सारी कहानियां हुई, बहुत सारे मिरेकल्स हुए मानो, लेकिन कोई मिरेकल इतना आपको एंजेंट नहीं कर पाएगा अपार्ट फ्रॉम द इवेंट्स ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड. कौन सी? कि वो 10 दिन का था तब बोला था. इससे बड़ा मिरेकल उसकी चाइल्डहुड का कोई है ही नहीं. यही है जो ऑलरेडी डिस्क्राइब किया. द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ. मतलब they were under the British rules ना, we were under the British rules. ये कहानी तब की है. तो इंग्लिश काउ, he was brought up मतलब reared, nourished, reared, पालना पोषना. Drank the milk of an English cow, was brought up by an English nanny means caretaker, aya. Tutored in an English by an Englishman, saw nothing but English films and what not. Everything he did in English, right, English way, exactly as the crown princes of all other Indian states did. मतलब क्राउन प्रिंसेस जो राजा बनने वाले थे ना, द किंग टू बी थे, जो लोग युवराज थे, उनको ऐसे ही रेड ब्रिंग अप किया जाता था.
When he came of age at 20, जब 20 साल का हुआ टाइगर किंग, the state which had been with the court of wards. court of wards मतलब ये जब तक नाबालिग होते हैं ना, जब तक ये मैच्योर नहीं होते, तब तक इनकी जो प्रॉपर्टीज है ना एक लीगल बॉडी के अंडर में रहती है, उसको बोलते हैं कोर्ट ऑफ वर्ड्स, मतलब द लीगल बॉडी दैट इज टेकिंग केयर ऑफ द प्रॉपर्टीज एंड एवरीथिंग ऑफ दिस वर्ड्स. बट 20 साल का हुआ तब तक इनके पास थी कोर्ट ऑफ वर्ड्स के बाद. नाउ केम इनटू हिज हैंड्स, नाउ ही इज द किंग. टाइगर अभी नहीं बोल रहा हूं मैं. नाउ ही हैज बिकम द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम स्टेट. बट everyone in the kingdom remembered the astrologer's prediction. इनको शायद याद है या नहीं वो मुझे नहीं पता, बट एवरीबडी रिमेंबर्ड, लोगों को याद है, टाउन फोक्स को याद है कि इनके बारे में कुछ प्रिडिक्ट किया गया था. मैनी कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर, और बहुत सारे लोगों ने तो कानाफूसी चालू भी कर दी कि हाँ हाँ ये ऐसे मरेगा, पहले किसी ने बताया था. एंड द मैटर गॉट द एयर स्लोली एंड देन इट केम टू महाराजा's ears, और वो महाराजा के कानों तक पहुंची. महाराजा को पता चला कि वो हो हमारे बारे में ऐसी बात है, हमें कोई टाइगर मारेगा. There were innumerable forests in प्रतिबंधपुरम state. प्रतिबंधपुरम में innumerable, many number of forests थे, बहुत सारे फॉरेस्ट थे. Actually not only this, they had tigers in them. टाइगर्स भी थे वहां पे. महाराजा knew the old saying. महाराजा को एक पुरानी कहावत याद आई कि you may kill even a cow in self defense. मतलब यार मान लो कि मैं टाइगर को क्यों मारूं, ये ऑफेंस होगा, ये अच्छा नहीं होगा. बट उन्होंने सोचा कि अगर आप खुद की रक्षा करनी है, सेल्फ डिफेंस करना है, तो आप गाय को भी मार सकते हो. गाय जितने पोलाइट एनिमल को भी मार सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. गाय होली एनिमल को भी मार सकते हो, राइट. एक्चुअली एवरीथिंग दैट इज इन द नेचर इज होली, राइट. There could certainly be no objection of killing tigers in self defense. Why should I not kill a tiger when he is going to kill me? Let me kill him before it does something to me, right? So कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई अपोज नहीं है, कोई दो राय नहीं है इसमें, कोई इट्स ग्राउंडलेस, राइट. मैं मार सकता हूं क्योंकि वो मुझे मारे उससे पहले मैं उसको मार दूं. द महाराजा सेट ऑफ ऑन अ टाइगर हंट. टाइगर सर्च पे निकल गए, बराबर. द महाराजा वाज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर. ओ माय गॉड, ही किल्ड, द किंग हैज किल्ड द फर्स्ट टाइगर, his first tiger. He sent for the state astrologer. Sent for, called. Sent for means called. He called for the state astrologer and showed him the dead beast. Carcass दिखाई, dead body of the tiger दिखाई. देखो, what you were saying, that tiger is going to kill me, I killed. देख लो आप. What do you say now? He demanded. राजा बोल रहा है, अब बोलो, अब क्या बोलते हो? Your Majesty may kill 99 tigers in exactly the same manner. But फिर से आता statement. The astrologer's drawl मतलब now he's like just following his word. drawl का मतलब होता है अभी यहाँ पे now he drawl मतलब hesitate हो रहा है, बोलूं कि ना बोलूं, right? ऐसे तो आप 99 टाइगर मार सकते हो, राजा को बताया एस्ट्रोलॉजर. अब राजा देखो, speak without fear, no fear when राजा is here. बोल रहा है but what आगे बताओ. But you must be very careful with the 100th tiger. but जो 100वां होगा ना वो आपको मारेगा, उससे आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, right? What if the 100th tiger were also killed? ये देखो assumption है, इसीलिए टाइगर सिंगुलर नंबर होते हुए भी यहाँ पे वर है. ये assumption है कि मान लो कि मैंने 100वां टाइगर भी मार दिया तो क्या, right? Then I will tear up all my books on astrology, set fire to them. Now he is not knowing what he is speaking, chief astrologer. तो सारी एस्ट्रोलॉजिकल जो बुक है ना उसको जला डालूंगा मैं, राइट. फाड़ डालूंगा, जला डालूंगा. एंड और क्या, I shall cut off my tuft, चोटी है, राइट, bunch of hair, उसको काट डालूंगा. Crop my hair short, बाल कटवा दूंगा, छोटे छोटे कर दूंगा. And become an insurance agent. अच्छा मैं इंश्योरेंस बेचने लगूंगा यार. The astrologer finished on an incoherent tone. Incoherent tone means now he is not knowing what he is speaking. He is speaking whatever comes to his mind. Now he is somewhat frightened कि यार ऐसे तो क्या, 100वां भी मार दिया तो क्या. ये है अब तक जो पढ़ा वो हमने इस यूनिट के पार्ट 1 और पार्ट 2 को पढ़ा है. अच्छे से समझ में आया ही होगा आपको, ये मेरा मानना है. नहीं समझ में आया तो यू कैन जस्ट पुट योर कमेंट into the comment box and ask me for your queries.
right? In part 2 of this video, we are going to learn unit part 3, part 4 and part 5 of this unit. Jai Hind, Jai Bharat.